देखिए, आज हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का लेक्चर नंबर 4 लेने जा रहे हैं। ठीक है। और इस लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने ये समझना है कि रेजोनेंस जो है वो कहाँ कहाँ पे होता है। रेजोनेंस का हम लोगों ने 6 टाइप पढ़ना है, उसमें से एक हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, लोन पेयर पाई रेजोनेंस। ठीक है। लोन पेयर पाई रेजोनेंस हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो बच्चों, आप लोगों का जो लोन पेयर पाई रेजोनेंस है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। अब मैं आप लोगों को इसमें से कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और ये क्वेश्चन आपने प्रीवियस लेक्चर के आधार पे कर लेने हैं। ठीक। ये सब चीज़ें मैं आपको करा चुका हूँ। यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे नाइट्रोजन होगा, यहाँ पे बॉन्ड, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड होगा, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा, और इनके पास क्या हो जाएगा, इनके पास एक एक लोन पेयर है। ऑक्सीजन के पास कितने हो जाएंगे, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इसमें मुझे आपको आप लोगों को मुझे क्या क्या डिस्क्राइब करना है। ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन, ऑक्सीजन का आपका जो लोन पेयर हैं वो लोकलाइज्ड हैं, डिलोकलाइज्ड हैं, और पोजीशन ऑफ लोन पेयर। ठीक है। पोजीशन ऑफ लोन पेयर, ये आप लोगों को मुझे डिफाइन करना है। तो ये चीज़ें आप लोगों को मुझे डिफाइन करनी है कि ये क्या है। और क्वेश्चंस भी मैं दे रहा हूँ, क्वेश्चन तो आपका यही है कि आपको ये चीज़ें वहाँ पे डिस्कस कर लेनी है। अगर मैं बात करूँ, देखिए क्या होगा कि अगर दूसरा क्वेश्चन आपको दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपका ऐसा ही है, फॉस्फोरस होगा यहाँ पे। फॉस्फोरस भी ऑक्सीजन फैमिली का ही है। इसके पास भी इसके पास एक लोन पेयर होगा। ऑक्सीजन फैमिली का ही है तो यहाँ पे एक लोन पेयर होगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड। जल्दी आप क्वेश्चन साथ साथ लगाते रहिए, ठीक है। यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड, और इसके साथ यहाँ पे कोई आर ग्रुप जोड़ देते हैं। अगर मैं थर्ड क्वेश्चन की बात करूँ, बॉन्ड वगैरह देख लेना बच्चों। परसों मेरे को किसी का मैसेज आया था कि सर आपने पहला ही कंपाउंड गलत बताया था। तो कंपाउंड गलत नहीं है, कुछ यहाँ पे जो कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो लोन पेयर और रेजोनेंस का पार्ट है। तो बॉन्ड अगर कहीं पे छोड़ जाते हैं तो ये बहुत माइनर चीज़ें हैं, हम भी इंसानी हो जाती है गलतियाँ। तो बॉन्ड वगैरह चेक कर लेना, हाइड्रोजन का साथ में जो जो भी है होगा। देखिए यहाँ पे सल्फ़र होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, और सल्फ़र चूंकि ऑक्सीजन फैमिली का एटम है एक, तो यहाँ पे इसके पास क्या होगा, लोन पेयर होंगे 2 जोड़ी। अब मुझे यहाँ पे आप लोगों ने सबका डिस्कस करना है कि ये जो यहाँ पे नाइट्रोजन है इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, लोन पेयर है, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, ये मुझे एक एक करके आप लोग बता सकते हैं। यहाँ पे कोई एडमिट होने की कोशिश कर रहा था, चलिए जल्दी बताइए बच्चों, हो गया है, हो गया है क्वेश्चन। हो गया बच्चों। इतने एग्जाम्पल मेरे हिसाब से सफिशियंट है आप लोगों के लिए, है ना। मोर देन सफिशियंट है। आप लोग ट्राई करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बात क्या चल रही है। ठीक है। तो बताइए।
मैंने इस स्लाइड को कॉपी कर लिया है और मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। जल्दी बताइए बच्चों, जल्दी बताइए। देखिए यहाँ पे मुझे ऑक्सीजन के पहली बात तो ये लोन पेयर बताइए कि लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है। लोन पेयर बताओ बच्चों, अरे जल्दी बताओ, आपको आ भी रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? नीतीश जी, साक्षी मैडम है, कोई है? हाँ, हमको डिलोकलाइज से मतलब है, लोकलाइज से हमको मतलब नहीं है। यहाँ पे डिलोकलाइज्ड होंगे लोन पेयर, ठीक है, डिलोकलाइज्ड होंगे। अब डिलोकलाइज्ड अगर ये लोन पेयर यहाँ पे है तो उसके बाद क्या हो जाएगा, अगर मैं आपसे इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, दूसरा हाइब्रिडाइजेशन इसका, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन होता है लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड, और लोन पेयर कितने हो जाएंगे इस पे? लोन पेयर इसका एक ही काउंट होगा बच्चों, ठीक है, लोन पेयर एक काउंट होगा और सिग्मा बॉन्ड कितने काउंट हो जाएंगे? दो काउंट हो जाएंगे, यानी 3 स्टेरिक नंबर आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, ठीक है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने के बाद अगर मैं लोन पेयर की पोजीशन आप लोगों को पूछूं ऑक्सीजन वाले की, तो लोन पेयर कहां प्रेजेंट होगा? लोन पेयर होगा इसका इन प्योर 2p ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का सेल भी डिफाइन कर सकते हो आप, 2p बोल सकते हो या प्योर p ऑर्बिटल बोल सकते हो, आपकी इच्छा है, बात एक ही है, क्योंकि सेकंड सेल होती है इसलिए मैंने 2p बोल दिया है। उसके बाद दोनों नाइट्रोजन एक जैसे ही हैं। अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूं, ऊपर देखिए मैं नाइट्रोजन की बात कर रहा हूं, तो नाइट्रोजन का क्या है? लोन पेयर जो है वो लोकलाइज्ड लोन पेयर है, ठीक है, लोकलाइज्ड लोन पेयर है। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों से पूछूं तो मुझे गर्विता जी बताइए, अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए तो क्या होगा इसका हाइब्रिडाइजेशन, और जरा जल्दी बताइए। लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड होता है, और लोन पेयर कितने हो, ठीक है, लोन पेयर कितने हो जाएंगे? लोन पेयर लोकलाइज्ड है तो काउंट होगा, और सिग्मा बॉन्ड कितना है? देखिए बच्चों, सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2 सिग्मा बॉन्ड बना रखे हैं, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अगर मैं आप लोगों से इसमें लोन पेयर की पोजीशन पूछूं, लोन पेयर की पोजीशन पूछूं, चूंकि ये क्या नहीं करेंगे, ये लोन पेयर रेजोनेंस का पार्ट नहीं बनेंगे या रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और अगर ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि ये अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? तो ये काउंट होंगे, ठीक है, और काउंट भी होंगे। और दूसरी बात, ये लोन पेयर अपने को स्टेबल करने के लिए ये कंपाउंड अपने आप को स्टेबल करने के लिए इस लोन पेयर को कहाँ रखेगा? हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रखेगा। तो यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइज्ड लोन पेयर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ठीक है, लोन पेयर इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। अगर मैं दूसरे वाले की बात करूं तो यहाँ पे होगा क्या? दूसरे वाले में फॉस्फोरस की बात चल रही है, और फॉस्फोरस का जो लोन पेयर है वो रेजोनेंस का पार्ट बनेगा। तो मुझे आप ये बताइए कि इसका लोन पेयर लोकलाइज्ड होगा या डिलोकलाइज्ड होगा? डिलोकलाइज्ड, गुड, डिलोकलाइज्ड होगा। अब मुझे आप ये बताइए कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? इसका हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा आपका sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। क्यों आएगा sp2? पता है ना, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड। अब लोन पेयर क्या है? लोन पेयर तो काउंट होगा नहीं, क्योंकि डीलोकलाइज्ड है। लोन पेयर किसकी फॉर्म में? पाई बॉन्ड की फॉर्म में, वो काउंट नहीं होगा। तो यहाँ पे सिग्मा कितने काउंट होंगे? 1 2 3 सिग्मा होंगे। 3 सिग्मा से इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 आ जाएगा। और लोन पेयर चूंकि पाई बॉन्ड बना रहे हैं तो इन प्योर p ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाने के लिए p ऑर्बिटल में होना जरूरी है। p ऑर्बिटल क्या करता है? पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। सेम लोन पेयर इसके डिलोकलाइज्ड होंगे या लोकलाइज्ड होंगे? तो इसका डिलोकलाइज्ड भी होगा,
एक तो डिलोकलाइज्ड होगा, हमको उसी से मतलब है, डिलोकलाइज्ड होगा। उसके बाद अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछूं तो हाइब्रिडाइजेशन सिग्मा प्लस लोन पेयर, तो सिग्मा प्लस लोन पेयर, सिग्मा कितने हैं, 2 हैं, और लोन पेयर कितना काउंट होगा, 1 काउंट होगा, तो 3। तो sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, ठीक है, sp2 इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि ये इसके जो लोन पेयर होंगे वो कहाँ होंगे, एक लोन पेयर तो देखो, अगर मैं बात करूं 2 लोन पेयर हैं बेटा, जो लोकलाइज्ड होगा, जो लोकलाइज्ड वाला लोन पेयर होगा वो तो होगा इन sp2, और जो दूसरा डीलोकलाइज्ड वाला होगा वो इन p होगा, p ऑर्बिटल में, ठीक है। और ऐसे ही आप लोगों को इसका भी कर लेना है। मैं आगे बढ़ूं क्या, मैं आप ये सब कर लेंगे आप लोग, मैं आगे बढ़ूं। देखिए अच्छा, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और जो प्रीवियस चीज़ें थी वो अब कंप्लीट हो चुकी है, मैं दूसरे पे चल रहा हूँ, ठीक है, कि रेजोनेंस कहाँ कहाँ पे होता है। तो रेजोनेंस का पहले हम लोगों ने लोन पेयर और पाई रेजोनेंस पढ़ लिया था। अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा पार्ट हमारे पास है, सेकंड टाइप है रेजोनेंस का, वो होता है नेगेटिव, नेगेटिव और पाई रेजोनेंस, ठीक है, नेगेटिव पाई रेजोनेंस, ठीक। तो ये नेगेटिव पाई रेजोनेंस हमको आज क्लियर करना है। अच्छा, क्या होता है नेगेटिव पाई रेजोनेंस, आपको अगर मैं बताऊं कि बेटा आप लोगों ने ये इस टाइप का कंपाउंड कभी जीवन में देखा है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं और एक नेगेटिव चार्ज है। अगर मैं इसका हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं तो ये लोन पेयर की ही तरह ये नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे काउंट होता है। तो सिग्मा प्लस लोन पेयर होता था, तो सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, 3, और लोन पेयर की तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज काउंट होगा, यानी 1, यहाँ पे स्टेरिक नंबर आ जाएगा 4, और इसका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, सेम एज इट इज जैसे किसका होता था NH3, और यहाँ पे लोन पेयर रखते थे हम लोग, तो इसका कैसे आ जाता था, लोन पेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाते थे, ध्यान दीजिएगा, लोन पेयर आ जाएंगे आपका 1 और सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे 3, यहाँ पे 4, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन इसका भी आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया, इसका भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों का आ जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर है, इतने समझ में आई बात। अगर मैं इसको बनाने की कोशिश करूं, देखिए कर्सर कहाँ गया, इसको बनाने की कोशिश करूं तो NH3 आपका कुछ इस तरीके से होता है, NH3 आपका कुछ इस तरीके से होता है, और CH2 नेगेटिव की बात करूं तो CH2 नेगेटिव भी इस तरीके से होगा। इसकी बेटा ज्योमेट्री और शेप तक सेम आ जाएगा। अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूं, इसकी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी, और शेप तो यहाँ पे शेप क्या है, शेप चूंकि लोन पेयर है तो पिरामिडल शेप का है, पिरामिडल शेप का है। एक दिन आपकी इसकी क्लास भी लेंगे, आपको पता लगा क्लियर हो जाएगा कि ज्योमेट्री और शेप कैसे निकाला जाता है। तो इसकी ज्योमेट्री भी क्या होगी, जो वैसे ज्योमेट्री और शेप का रोल इतना है नहीं रेजोनेंस में, पर फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ज्योमेट्री इसकी टेट्राहेड्रल हो जाएगी, और शेप इसका हो जाएगा, शेप इसका भी पिरामिडल शेप हो जाएगा, पिरामिडल शेप, ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। मतलब ये जो सेकंड टाइप है नेगेटिव पाई रेजोनेंस, ये एज इट इज है किसकी तरह, लोन पेयर पाई रेजोनेंस की तरह, ठीक हो गया, इतनी बात क्लियर है बच्चों। अच्छा, देखिए बच्चों, मैं आपको बताता हूं, देखो यहां पे अगर मैं समझाने का प्रयास करूं तो अगर आप लोग देखिए, यहां पे मैं लिखूं, देखना ध्यान से समझना, हाँ, अगर मैं यहां पे कार्बन लिखूं, डबल बॉन्ड कार्बन और सिंगल बॉन्ड NH2, अरे भाई एक बात ध्यान दे लेना, कहीं कई बुद्धिजीवी समझेंगे कि सर यहाँ पे कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे, 2 बॉन्ड, अरे BLN नोटेशन होता है, सबसे न्यू नोटेशन जो है वो BLN है, तो ये अंडरस्टूड है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, ठीक है, इस बात को ज़्यादा दिमाग में डालना नहीं, वरना बॉन्ड पे ही फंसे रह जाओगे और कुछ नहीं सीख पाओगे। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक, ठीक है बेटा। अगर 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 मैं यहाँ पे इस कंपाउंड की पोजीशन पूछूं तो यहाँ पे आपको देखो, ये जो NH2 है ना, NH2, ये NH2 है, जो इसका जो लोन पेयर है ये भी डिलोकलाइज्ड है, क्योंकि इसके नेक्स्ट वन क्या आ रखा है, पाई बॉन्ड आ रखा है, और ये रेजोनेंस करेगा। अब रेजोनेंस करेगा तो एक बात ध्यान रखना, ये लोन पेयर जो है वो डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड है, याद रखना।
अब डीलोकलाइज्ड है तो एक बात बताइए, अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन आपसे पूछूं, हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछूं तो यहाँ पे क्या होगा, सिग्मा बॉन्ड ही केवल काउंट होंगे, लोन पेयर काउंट नहीं होगा। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे 3 काउंट हो जाएंगे और sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका आ जाएगा। ठीक, ठीक है बच्चों, sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका आ जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे बात करूं तो ये नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस का पार्ट बनेगा। ये नेगेटिव चार्ज भी क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज भी आपका डीलोकलाइज्ड होगा, डीलोकलाइज्ड होगा, क्योंकि आगे ये रेजोनेंस का पार्ट बन रहा है। और उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, लोन पेयर कितना है, लोन पेयर 0 आ जाएंगी, क्योंकि ये पार्टिसिपेट कर रहा है रेजोनेंस में, पाई बॉन्ड की फॉर्म में आ जाएगा। और पाई बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता, हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गिना जाता है। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखो सिग्मा बॉन्ड कितने आ जाएंगे, 3 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे आपके पास और लोन पेयर आ जाएगा 0, यानी sp2 हाइब्रिडाइजेशन इसका आ जाएगा। और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आने के बाद अगर आपसे पूछा जाए ये डिलोकलाइज आ चुका है और आपका sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है, तो क्या आपको पहले और इस दूसरे कंपाउंड में कोई फर्क नजर आ रहा है? आपको मेरे हिसाब से तो आपको कोई फर्क नजर नहीं आ रहा होगा, केवल कंपाउंड ही डिफरेंट है, बाकी प्रॉपर्टी ये एक जैसी शो कर रहे हैं। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हो रही हैं, इतनी बातें आप लोगों की क्लियर हो रही। आगे बढ़े, आगे बढ़े, क्वेश्चंस दो आप लोगों को, सिखा चुका हूं मैं आप लोगों को। ठीक है, मैं आगे क्वेश्चंस दे रहा हूं आपको। अगर मैं बात करूं इसकी, ध्यान से देखिए, अगर मैंने ये कंपाउंड आप लोगों को दिया, खुद बताएंगे आप लोग और देर नहीं करेंगे, मैंने आप लोगों को बता दिया, क्योंकि बेटे मैं बहुत सिखा चुका हूं 11th में भी और आपको अभी भी। तो यहाँ पे भी डबल बॉन्ड होगा और यहाँ पे लिंक है और यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, ये तो एक जैसे बन गए। चलिए, नहीं एक जैसे नहीं होंगे, चलो इसको कर देते हैं, इसको चेंज कर देते हैं थोड़ा बहुत, इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेते हैं। अच्छा बताइए, अच्छा मुझे ये बताओ कि इन दोनों में से पहले अगर मैं स्टेबिलिटी की बात पूछूं आपसे, इसको मैं ए ले लेता हूं और इसको मैं बी ले लेता हूं। अगर मैं स्टेबिलिटी की बात करूं तो स्टेबल कौन होगा बेटा ज्यादा? ए इज मोर स्टेबल देन बी, वाई? ड्यू टू रेजोनेंस। अरे रेजोनेंस से पता क्या हो रहा है, रेजोनेंस से बॉन्ड उछल उछल के वर्क कर रहे हैं, बॉन्ड बॉन्ड घूम रहे हैं, तो बॉन्ड घूम रहे हैं तो कुछ एनर्जी कम होगी, और एनर्जी कम होगी, एनर्जी अगर कम होगी तो बेटा एनर्जी से कम होने से आपको पता है कंपाउंड की स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक कारण है कि यहाँ पे रेजोनेंस से स्टेबिलिटी आती है। अब दूसरी बात देखिए, दूसरी बात अगर मैं आपसे करूं तो इन दोनों कंपाउंड का मुझे कार्बन वाले का, इसका और इस कंपाउंड का, दोनों का मुझे हाइब्रिडाइजेशन से लेके लोन पेयर बताइए कि लोन पेयर लोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड है, क्या है लोन पेयर की कंडीशन कहानी यहाँ पे। तो आप लोग मुझे जल्दी से बताइए प्लीज, फटाफट। ए का जल्दी बताइए। नेगेटिव चार्ज ए वाले में क्या होगा? डीलोकलाइज्ड। वेरी गुड, वेरी गुड मिस करविता जी, वेरी गुड। यहाँ पे जो लोन पेयर होगा वो होगा डीलोकलाइज्ड। आज ये बोर्ड ढंग से काम नहीं कर रहा है तो थोड़ा बहुत कोऑपरेट करना है आप लोगों ने। ठीक है, लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है। उसके बाद अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आप लोग बताइए मुझे। किसने बोला ये एसपी? कौन था ये बुद्धिजीवी कौन था? sp2 ही होगा। ठीक है, यहाँ पे बेटा एक हाइड्रोजन है, ये अंडरस्टूड है। ठीक है, अब sp2 कैसे होगा? सिग्मा बॉन्ड प्लस
लोन पेयर। अब ये लोन पेयर तो काउंट होगा नहीं, मतलब ये नेगेटिव चार्ज तो काउंट होगा नहीं, तो नेगेटिव सिग्मा कितने, 1 2 और एक हाइड्रोजन भी होगा, तो इसलिए यहाँ पे sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ चुका है। और अगर मैं उसके बाद लोन पेयर की पोजीशन पूछूं, तो लोन पेयर चूंकि किस में पार्टिसिपेट कर रहा है, रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो लोन पेयर अगर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा तो इन इन प्योर पी ऑर्बिटल में बेटा ये होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अच्छा एक चीज़ और पूछ लेते हैं, एक चीज़ और देख लो। अगर मैं आपसे पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछूं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे यहाँ पे ए वाले में, बताइए। ए वाले में बताइए, जल्दी बताइए। कितने, 6 होंगे। गुड, सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं आप लोग। यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज भी रेजोनेंस का पार्ट है, तो पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ठीक है, अब दूसरे वाले में अगर मैं लोन पेयर की बात करूँ, तो लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, लोकलाइज्ड। बेटा साक्षी जी की आवाज़ नहीं आ रही कुछ दिन से, मेरे को लग रहा है इनकी समझ में आ नहीं रहा है कुछ अब। अच्छा अच्छा, देखिए उसके बाद अगर मैं बात करूं, तो हाइब्रिडाइजेशन अगर आपसे पूछूं, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा इसका, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अब मैं बार बार नहीं बताऊंगा कि कहाँ से sp2 आया, ठीक है। और sp2 होने के बाद लोन पेयर लोकलाइज्ड हैं, तो क्या होगा, किस में होंगे, इन इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में ये क्या होंगे, लोन पेयर आपके होंगे। और उसके बाद अगर मैं पाई इलेक्ट्रॉन आपसे पूछूं, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पूछूं, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे। इस बात को समझ लेना, ए वाले कंपाउंड में ये नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस में घूम रहा था, इसलिए पाई बॉन्ड का पार्ट बना था। इसमें नेगेटिव चार्ज नहीं है रेजोनेंस का पार्ट, तो ये रिंग का पार्ट भी नहीं होगा, और पाई बॉन्ड में भी, पाई इलेक्ट्रॉन में भी काउंट नहीं होगा। तो ये बात आप लोगों को क्लियर होनी चाहिए बच्चों। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई आप लोगों की, इतनी बात क्लियर है। देखिए आगे बढ़ते हैं, जी बताइए, जी बोलिए, सुन रहा हूं। अरे क्यों नहीं होगा हाइड्रोजन, वो 1 2 3 बॉन्ड होंगे ना, हाइड्रोजन क्यों नहीं होगा भाई, लोन पेयर की तरह ही नेगेटिव चार्ज तो आ रखा है। क्या हुआ, आपको वैलेंसीज नहीं आ रही हैं अभी तक, क्लास 12th में हो आप यार, नीतीश जी क्या कर रहे हो, ये इतना नहीं पता चल रहा है। हाइब्रिडाइजेशन कहाँ से, सिग्मा प्लस लोन पेयर होता है, लोन पेयर तो यहाँ पे है नहीं, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरह लोन पेयर काउंट होगा। सिग्मा बॉन्ड आपके हो जाएंगे 3, 3 कहाँ से आ जाएंगे, 2 बॉन्ड तो ये कार्बन के साथ में बना रखे हैं, और एक किसके साथ होगा, हाइड्रोजन के साथ होगा। और लोन पेयर की तरह यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ रखा है, तो नेगेटिव चार्ज यानी 1, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो ये गलत है, ये गलत है, जिसने बोला है ये गलत बोला है। ठीक है, सही बोल रहे हो तुम, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड, वेरी गुड, सही है, ठीक है। अरे भैया देख लो एक बार, तुमसे पूछना गलती कर रहे हैं हम लोग, एक बार चेक कर लेना चाहिए था मुझे भी आप लोगों का। देखो, अरे ध्यान दे लो यार, ध्यान दे लो जरा प्लीज़। ये किसने बताया था ये क्वेश्चन का आंसर, कौन बोल रहा था ये, बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा इसका। ठीक है, ठीक है नीतीश जी, गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी क्लियर है नीतीश जी, अब क्लियर हो गया है, क्लियर है ना, आवाज़ आ रही है मेरी, ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पे CH2 हो हमारे पास, और यहाँ पे
CH2 हो और इसके ऊपर मैं ले लूँ नेगेटिव चार्ज, और बी वाला, इसको ए ले लिया है मैंने, और बी वाले को मैं ले लूँ आपका, बी वाले में आपका ले लूँ इस तरीके से, यहाँ पे बेंजीन रिंग होगी, और यहाँ पे मैंने ले लिया है CH2, और CH2 के ऊपर मैं ले लेता हूँ नेगेटिव चार्ज। तो आप मुझे बताइए ए और बी में से इसका हाइब्रिडाइजेशन, स्टेबिलिटी, पहला क्वेश्चन तो स्टेबिलिटी। उसके बाद आप लोग दूसरा क्वेश्चन बताएंगे, दूसरी चीज़ बताएंगे पाई इलेक्ट्रॉन। आज बेटा बोर्ड थोड़ा काम नहीं कर रहा है ढंग से, थोड़ा बहुत राइटिंग देख लेना, समझ में आ जाना चाहिए वैसे। फिर आएगा नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा या डीलोकलाइज्ड होगा, ये समझना है। और चौथी चीज़ हम लोगों को समझनी है, आपका लोकलाइज डीलोकलाइज हो गया, हाइब्रिडाइजेशन बताएंगे आप लोग। हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ए का मुझे कौन बताएगा? अरे गर्विता जी और आर्यन नहीं, दोनों में से किसी ने जवाब दिया था, और साक्षी में से। वो क्वेश्चन जरा देख लेना, ढंग से करो जरा, इसको करके दिखाओ मुझे। इतना पढ़ाने के बाद भी नहीं आ रहा है, बताओ यार तुमको। जीओसी के भी, अच्छा तो करो, इसको करो। ए का बताइए बेटा। पहली बात तो स्टेबिलिटी बताएंगे, स्टेबिलिटी क्या होगी? स्टेबिलिटी दोनों में से कौन स्टेबल होगा? स्टेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो बी इज मोर स्टेबल देन ए, ठीक है, बी इज मोर स्टेबल देन ए ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि पाई इलेक्ट्रॉन दोनों में कितने होंगे, तो पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करने के लिए काउंट करो कितने होंगे। ए वाले में तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और दूसरे वाले में बी वाले में क्या होंगे? पाई इलेक्ट्रॉन अगर मैं बात करूं बी वाले की, तो बी वाले में पाई इलेक्ट्रॉन होंगे आपके 8 पाई इलेक्ट्रॉन। गुड, वेरी गुड। अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं तो नेगेटिव चार्ज ए वाले में तो लोकलाइज्ड है, ए वाले में लोकलाइज्ड होगा, और बी वाले में नेगेटिव चार्ज होगा जो वो होगा आपका डीलोकलाइज्ड, ठीक है, डीलोकलाइज्ड, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं बात की जाए, कर्सर कहाँ गया यार, इसके बाद अगर बात की जाए हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं बात करूं तो हाइब्रिडाइजेशन ए वाले में sp3 होगा, वेरी गुड। और लोन पेयर ये नेगेटिव चार्ज किस में होगा? नेगेटिव चार्ज होगा आपका इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। और दूसरे वाले में अगर मैं बात करूं तो दूसरे वाले का हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2, नेगेटिव चार्ज चूंकि रेजोनेंस का पार्ट बन रहा है तो इन p में होगा, और क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, और लोन पेयर क्या होगा? इन नेगेटिव चार्ज मतलब p ऑर्बिटल में होगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़े। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं, इसको खुद ट्राई करना है, ठीक है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं। अच्छा, चलिए, ए है इसका, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रख लेते हैं, इधर डबल बॉन्ड ओ रख लेते हैं, ठीक है। और बी पार्ट जो मैं दे रहा हूँ आपको, बी है यहाँ पे डबल बॉन्ड रख लेते हैं ओ, और यहाँ पे रख लेते हैं नेगेटिव चार्ज। एक ये हो गया। दूसरी बात आप लोग मुझे बताएंगे, दूसरा क्वेश्चन है इस तरीके का, यहाँ पे कार्बन होगा और डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और ये, और दूसरा बी वाला पार्ट इसी का हो जाएगा। करते रहिए आप लोग, हाँ। सी एच के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे अंडरस्टूड है कार्बन होगा, ठीक है, ये बात क्लियर होनी चाहिए आप लोगों को।
उसके बाद उसके बाद अगर मैं आपको इस तरीके का कंपाउंड दूँ, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाए, यहाँ पे नाइट्रोजन हो जाए आपका, और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होंगे जो करते रहिए बेटा, करते रहिए बच्चों, करते रहो, क्वेश्चंस को लगाते रहो, ठीक। इसके बाद इधर भी क्वेश्चन लिख लेते हैं कुछ। कर रहे हो आप लोग? CH2 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। चलिए बताइए मुझे आप लोग क्या होगा। यहाँ से मैं आंसर्स लिखना शुरू कर रहा हूँ। पहले वाले का बताएंगे, पहले वाले का, पहले वाले में ए वाले का बताओ। नेगेटिव चार्ज जो है, नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस का पार्ट बन रहा है या नहीं बन रहा है, लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है। ए वाले में लोकलाइज्ड है या डिलोकलाइज्ड है, बताइए। डिलोकलाइज्ड है, डिलोकलाइज्ड में डिलोकलाइज्ड में मैंने डी लिख दिया और ये सही है, ठीक है। डिलोकलाइज्ड आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। दूसरी चीज़, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, किस पोजीशन में होगा, मतलब पहले चलो मैं हाइब्रिडाइजेशन पूछ लेता हूँ। हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इस कार्बन नेगेटिव का? कार्बेनाइन बोलते हैं, ठीक है इसको, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, क्योंकि लोन पेयर जो है वो नेगेटिव, ये नेगेटिव चार्ज जो है वो रेजोनेंस का पार्ट बन रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। उसके बाद नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा, किस ऑर्बिटल में प्रेजेंट होगा? इन प्योर p ऑर्बिटल, क्योंकि पाई बॉन्ड बनाएगा तो प्योर p में होगा, ठीक है। तो ये बात आप लोगों को क्लियर हो चुकी है आई थिंक, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद दूसरे वाले का बताइए कोई। हम्म दूसरे वाले में सारे क्या सारे लोग अच्छा ए वाले का बता रहे हैं। दूसरे वाले में ए का नाइट्रोजन वाले का जो लोन पेयर है वो क्या होगा? नाइट्रोजन वाले का पूछ रहा हूँ मैं, जिसमें ये वाला इस ऊपर ऊपर वाला तो हो गया है ना ऊपर। अच्छा, ऊपर वाले का बी पार्ट हमने डिस्कस नहीं किया क्या? अच्छा, ऊपर वाले का बी पार्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले। बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। बी पार्ट का जो नेगेटिव चार्ज होगा वो डीलोकलाइज्ड क्या होगा? लोकलाइज्ड होगा। वेरी गुड, वेरी गुड। अरे जो कोई नए बच्चे देख रहे हैं जिनको लोकलाइज्ड और डिलोकलाइज्ड नहीं समझ में आ रहा है, वो प्रीवियस लेक्चर्स देख लें पहले, ठीक है, और उनको समझ लें, तब जाके ये चीज़ें समझ में आएंगी। यहाँ पे जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है, ठीक हो गया, और लोकलाइज्ड हो जाएगा। तो लोकलाइज्ड होने के बाद अगर मैं बात करूँ इसके हाइब्रिडाइजेशन की, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा इसका? हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा आपका sp3, ठीक। और उसके बाद अगर मैं नेगेटिव चार्ज की बात करूं, कहाँ प्रेजेंट होगा? तो नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट? हम्म
इन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। ठीक है, वेरी गुड, ठीक हो गया। इतनी बात समझ में आ गई। दूसरे वाले को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, दूसरे वाले को, ठीक है, दूसरे वाले को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो दूसरे वाले को आप लोग बताएंगे। अच्छा, मैं इस स्लाइड को पहले कॉपी कर लेता हूँ। इस स्लाइड में चल रहे थे हम लोग, और ये हमारे पास कॉपी हो चुकी है। चलिए, कॉपी हो चुकी है तो थोड़ा बहुत मैं इरेज कर देता हूँ। ए वाला हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और ए वाले का इधर ये पार्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बताइए, चलिए बी वाले बताइए आप, ठीक है, बी वाला बताइए, बी वाला। जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे बी वाले में ए के, यानी नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर हैं वो होंगे लोकलाइज्ड। वेरी गुड, वेरी गुड, लोकलाइज्ड। अच्छा, उसके बाद अगर मैं बात करूं हाइब्रिडाइजेशन की, हाइब ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ठीक है। और उसके बाद मैं बात करूं अगर आप लोगों से किसकी, लोन पेयर की, नेगेटिव हाँ लोन पेयर है यहाँ पे। लोन पेयर कहाँ प्रेजेंट होगा? इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो बेटा ये लेक्चर आप लोगों को समझाने के लिए इसके मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ, मैं समझा मैं पहले चुका हूँ। जिनको कोई समस्या हो रही है इसी का बी पार्ट में डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है, सेकंड वाले का बी पार्ट, यानी ये वाला मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें नेगेटिव चार्ज बताइए, नेगेटिव चार्ज बताइए, नेगेटिव चार्ज क्या ये नेगेटिव चार्ज लोकलाइज्ड होगा डिलोकलाइज्ड होगा? तो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ हाइब्रिडाइजेशन की, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और उसके बाद नेगेटिव चार्ज में पूछूं कि किस ऑर्बिटल में होगा बच्चों, तो क्या बताएंगे आप? बेटा क्या बोल रही हो गर्विता, यार गर्विता जी क्या बोल रहे हो आप? इतने में तो बेटा छोटे बच्चों को मैं पढ़ाता ना तो उनको समझ में आ जाता। पी ऑर्बिटल में कैसे होता? पी ऑर्बिटल बोला आपने शायद, है ना, अगर मैं सही सुना मैंने तो। दूसरे वाले को समझिए, ठीक है। दूसरे वाले में जो लोन पेयर है, दूसरे वाले का ए पार्ट, यानी इसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ए पार्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लोन पेयर लोकलाइज्ड होंगे, डिलोकलाइज्ड होंगे? लोकलाइज्ड, ठीक है, लोकलाइज्ड होंगे। और इसके बाद आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? 1 2 नहीं, sp2 ही होगा, sp2। सिग्मा प्लस लोन पेयर होते हैं तो सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड हो गए, 1 लोन पेयर हो गए, 3, मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। और पोजीशन पूछी जाए, पोजीशन लोन पेयर की पोजीशन पूछी जाए, sp2 में ही होंगे, ठीक है। इसी का बी पार्ट इसका ये वाला डिस्कस कर रहे हैं। इस वाले में लोन पेयर क्या होंगे? लोन पेयर होंगे लोकलाइज्ड। अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? sp2। और नेगेटिव चार्ज कहाँ प्रेजेंट होगा? इन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। मेरे हिसाब से इतनी बातें समझ में आ चुकी हैं आप लोगों को, है ना? इतनी बातें आपकी समझ में आ चुकी हैं। अब लास्ट केस ये वाला डिस्कस कर लेते हैं। लास्ट केस है, ये भी सिंपल ही है, इन्हीं की तरह है, कोई डिफरेंट नहीं है ये। बेटा जो जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बस वरदान साबित होने वाले हैं ये लेक्चर्स, ये समझ लेना आप लोग। आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं ये चीज़ें 12th वाले बच्चों को कराई नहीं जाती हैं, बस वो तरसते रहते हैं कि ऐसी चीज़ें हमको सीखने को मिले, वो मिलता नहीं है उनको कुछ। अब आगे डिस्कस करते हैं इस वाले को, इसका ए वाला बताइए। यहाँ पे जो इसको, अच्छा इसमें भी मैं मान लेता हूँ, इसको पी मान लेता हूँ और इसको क्यू मान लेता हूँ, नीचे वाले नाइट्रोजन को, ठीक है। तो आप मुझे पहले क्यू वाले नाइट्रोजन में बताएंगे, क्यू वाले में। तो इसके लोन पेयर जो होंगे वो
लोकलाइज्ड होंगे। ठीक है, ठीक है, आवाज आ रही है? लोन पेयर क्या होंगे? हाँ, कोई कुछ बोल रहा है, नीतीश जी कुछ बोल रहे हैं शायद। हाँ ठीक है, लोकलाइज्ड होंगे। अच्छा, इसके बाद अगर हाइब्रिडाइजेशन पूछा जाए, sp2, और लोन पेयर कहाँ होंगे? इन sp2, लोन पेयर sp2 में होंगे। ठीक है, लोन पेयर sp2 में होंगे। ठीक, वेरी गुड। उसके बाद अगर मैं p वाले की बात करूं, इसी में p वाला, ये वाला इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, तो लोन पेयर होंगे डीलोकलाइज्ड, डीलोकलाइज्ड, वेरी गुड। डी लोन पेयर क्या होंगे? डीलोकलाइज्ड होंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगा? हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सबको दिख रहा है ना? और उसके बाद अगर बात की जाए sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बाद लोन पेयर पूछूं, लोन पेयर कहाँ होंगे बेटा? इन इन प्योर p ऑर्बिटल, p बोल सकते हो, 2p बोल सकते हो, आपकी इच्छा है। इन प्योर 2p ऑर्बिटल या p ऑर्बिटल, तुम्हारी इच्छा। ठीक, ठीक है बेटा, समझ में आ चुका है। और इसी का बी पार्ट में डिस्कस करूं, तो बी पार्ट वाले में भी इस वाले कार्बन को मैं p मान लेता हूं और इस कार्बन को q मान लेता हूं। q वाले की अगर मैं बात करूं, तो इसका जो नेगेटिव चार्ज है वो लोकलाइज्ड है। ठीक है, लोकलाइज्ड है। अब लोकलाइज्ड होगा, हाइब्रिडाइजेशन अगर मैं इसकी बात करूं, हाइब्रिडाइजेशन इसका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? लोकलाइज्ड होगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। और लोन पेयर कहाँ होंगे? लोन पेयर sp2 में ही होंगे, क्योंकि पाई बॉन्ड तो बनाना है नहीं। p वाले को डिस्कस करूँ तो p वाले में क्या हो जाएगा? जो नेगेटिव चार्ज कार्बन वाला है वो डीलोकलाइज्ड हो जाएगा, डीलोकलाइज्ड। ठीक है, डीलोकलाइज्ड हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछूं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ठीक है, और लोन पेयर पूछूं तो लोन पेयर किस में होंगे? p ऑर्बिटल में होंगे। तो इतनी बात शायद समझ में आ चुकी है। दूसरा, आपका दूसरा केस भी, जो सेकंड केस था आपका, सेकंड केस था आपका लोन पेयर, फर्स्ट केस था आपका लोन पेयर पाई रेजोनेंस, और दूसरा केस था आपका नेगेटिव पाई रेजोनेंस। तो ये भी आपका पूरा हो गया है। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? ये जो लिख रहा हूं ये दिख रहा है ना आप लोगों को स्क्रीन पे? अच्छा, चलिए आगे डिस्कस करते हैं। थर्ड पॉइंट पे चल रहे हैं हम लोग। आज देवयानी और अंकिता में दोनों है क्या? दोनों प्रेजेंट है? लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस। देखिए, लोन पेयर वैकेंट p ऑर्बिटल रेजोनेंस, ये पढ़ने जा रहे हैं अब। ठीक है बेटा, ठीक है बच्चों, हमारे प्यारे बच्चों, देखिए अब वैकेंट p ऑर्बिटल। अच्छा, वैकेंट p ऑर्बिटल क्या है, ध्यान से समझना। ठीक है, आप लोगों को समझाया जा रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखूं a, यहाँ पे लिखा जाए a में लिखूं यहाँ पे, इससे b एटम कोई कनेक्टेड है। a के पास है 2 लोन पेयर और b के पास है वैकेंट p ऑर्बिटल, वैकेंट p ऑर्बिटल। तो यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है, यहाँ पर भी रेजोनेंस होता है। इतनी बात समझ में आ गई? अच्छा, इसके बाद डिस्कस करते हैं वैकेंट p ऑर्बिटल हमको कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है। वैकेंट p ऑर्बिटल हम लोगों को कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। तो वैकेंट p ऑर्बिटल समझने के लिए बच्चों आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए। कि देखिए, वैकेंट p ऑर्बिटल का मतलब है कि ये भिखारी होते हैं, भिखारी, ये हमेशा मांगते रहते हैं, इनको नीड होती है, नीड
वैकेंट पी मतलब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो वो चाहते हैं कि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो, हमारे पास कैसे भी तरीके से इलेक्ट्रॉन आए। अब इलेक्ट्रॉन आए तो इलेक्ट्रॉन आने के लिए मतलब इलेक्ट्रॉन आने के लिए तो सामने से कोई ऐसा एटम जुड़ जाए जिसके पास लोन पेयर हो, नेगेटिव चार्ज हो, तो वो डोनेट कर देगा, वो डोनेट कर देगा। अब दूसरी बात ये है कि वैकेंट होगा कब कब। वैकेंट ये होगा, वैकेंट कर्सर कहाँ गया, वैकेंट तब होगा जब एक तो आपके पास कार्बोकटायन टाइप स्पीसीज हो, कार्बोकैटायन टाइप स्पीसीज हो, कार्बोकैटायन टाइप। कार्बोकैटायन क्या होता है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बनाए होते हैं और उसके साथ होता है पॉजिटिव चार्ज। और दूसरी बात आपके पास क्या हो जाएगी, दूसरी बात आप लोगों के पास ये हो जाएगी कि आपका कार्बेनाइन या कार्बेनाइन सॉरी बोरोन, बोरोन टाइप। बोरोन तो बेटा पैदाइश से भिखारी पैदा हुआ था, ये बात ध्यान रख लेना, क्योंकि बोरोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, और 5 होता है तो 1s2 2s2 2p1। तो 2s और 2p देखो, 2s और 2p ध्यान देना, 2s में है 2 इलेक्ट्रॉन और 2p में है 2p में है 2p में है 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ पे चूंकि ये 2s और 2p की बात हो रही, तो मैंने आपको बताया था कि एक्साइटेशन 2 टाइप से होता है, एक फ्री एक्साइटेशन होता है, एक फोर्स्ड एक्साइटेशन होता है। तो 2s और 2p के बीच में हमारा फ्री एक्साइटेशन हो जाता है, इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन उछलकर यहाँ चला जाएगा। अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चला जाएगा, इसका मतलब क्या होगा, 2s में रह जाएगा आपका 1 इलेक्ट्रॉन और 2p में हो जाएंगे आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये बेटा जिंदगी में कुछ कर ले, जिंदगी में कुछ कर ले, ये जिंदगी में कुछ कर ले, इसके पास क्या है, एक वैकेंट ऑर्बिटल तो रहता ही रहता है, ये रहता ही रहता है, ठीक है, ये रहता ही रहता है, यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल आपके पास प्रेजेंट होगा। इसीलिए बोरोन के साथ में जब फ्लोरीन जुड़ती है, फ्लोरीन जैसे एटम, जो फ्लोरीन जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये उससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है। अबे जो दुनिया से इलेक्ट्रॉनों को ले रही है ना, जो फ्लोरीन दुनिया से इलेक्ट्रॉनों को खींच रही है, ये बोरोन उससे भी इलेक्ट्रॉन ले लेता है बैक बॉन्डिंग के थ्रू। यानी बोरोन के साथ में फ्लोरीन जुड़ा और ये फ्लोरीन के जो इलेक्ट्रॉन है ये वापस इसमें डोनेशन करने लग गए इसके वैकेंट पी ऑर्बिटल में। तो इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग या बैक बॉन्डिंग। ठीक हो गया। तो बैक बॉन्डिंग वगैरह का कंसेप्ट यहाँ पे तुम्हें इतना ज़्यादा पढ़ना है नहीं, बैक बॉन्डिंग वगैरह नहीं पढ़ना, मैं तो केवल इतना बता रहा हूं कि बोरोन के पास क्या होते हैं, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा, वैकेंट पी ऑर्बिटल होगा। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आपके आ चुकी है, वैकेंट पी ऑर्बिटल बोरोन के पास होगा, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो कैसे कैसे वैकेंट ऑर्बिटल होंगे, और कार्बन वाला तो नहीं समझाना, कार्बन के पास पॉजिटिव होगा तो वैकेंट कैसे होगा, कार्बन वाला तो नहीं समझाना। अरे विद्वानों, कार्बन वाला तो नहीं समझाना है, चलो देख, अरे देख लो यार, तुम भी क्या याद रखोगे, तुम भी बोलोगे कि सर ने कुछ बताया था हमको जीवन में। देख लो, चलो, ये है कार्बन, ये है कार्बन, एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2 2s 2p, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2p में 2 इलेक्ट्रॉन। फ्री एक्साइटेशन होगा, एक्साइटेशन 2 तरीके से होता है, एक फ्री एक्साइटेशन होता है, फोर्स्ड होता है। फोर्स्ड एक्साइटेशन d और p के बीच, s और d के बीच होता है, और फ्री एक्साइटेशन s और p के बीच होता है। तो ये फ्री और फोर्स्ड मैंने कुछ बच्चों को समझाया था जो मेरे पास घर पे पढ़ने के लिए आए थे, वो वाले जो जेई नीट वाले थे, उन लोगों को मैंने समझा दिया था, बाकी लोगों का पास इतना मेरे पे टाइम मिला नहीं है ना। तो देखो कहाँ है, ये रहा आपका, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। अब बेटा यहाँ पे देखो, कार्बन जब पॉजिटिव की बात हो रही है तो कार्बन पॉजिटिव का मतलब कितने इलेक्ट्रॉन रह गए, 5 इलेक्ट्रॉन। अब 5 इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे, 1s2 2s2 2p, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2p2 ना रह के यहाँ पे हो जाएगा 2p1। देखो इतना समझते रहना, हाँ ये मैंने करा दिया है। अब मैं कार्बन पॉजिटिव की बात करूँ तो यहाँ पे रह जाएगा 2p1, यहाँ पे क्या रह जाएगा 2p1। समझ रहे हो बच्चों। तो यहाँ पे ये लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएंगे, हाइड्रोजन CH2 पॉजिटिव है ना, तो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन लेके आया हाइड्रोजन,
एक इलेक्ट्रॉन लेके आया आपका हाइड्रोजन, एक इलेक्ट्रॉन लेके आया आपका हाइड्रोजन, और CH2 पॉजिटिव का CH3 पॉजिटिव का CH3 पॉजिटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस टाइप से है। ये वाला p ऑर्बिटल आपका खाली रह गया, वैकेंट p ऑर्बिटल ये रह गया, वैकेंट p ऑर्बिटल आपका ये वाला रह गया। तो कोई दिक्कत तो नहीं है, इतनी बातें समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद चलिए, सबकी समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है हो रही किसी को? अनमोल आयुष गौड़ है, अनमोल है, आयुष गौड़ है, ये बच्चे कम कम तो नहीं हो रहे? कहीं कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपको समझ में ना आ रहा हो, कहीं आप निकल रहे हो कि सर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ा नहीं? बेटे एक्स्ट्रा लगने लगे तो बता देना, हम रोक देंगे, ठीक है, हम रोक देंगे वहीं पे। चलिए डिस्कस करें आगे, डिस्कस करें आगे। अच्छा देखो, यहाँ पे मेरे पास CH3 है होगा, CH3 है, यहाँ पे 3 बॉन्ड किसी के साथ भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, और इसके पास है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। यहाँ पे देखो, मैं आपको ये समझाने की प्रयास कर रहा हूँ बच्चों कि लोन पेयर और वैकेंट p ऑर्बिटल में रेजोनेंस होता क्यों है बच्चों, ध्यान से समझना, हाँ ध्यान से समझना, इस बात को ध्यान से समझना है कि लोन पेयर और वैकेंट p ऑर्बिटल में रेजोनेंस होता क्यों है। मैं आपको समझाऊंगा इस बात को। देखिए यहाँ पे NH2 है, NH2, और NH2 के ऊपर आ गए 2 लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड बना, और बॉन्ड बनने के बाद कार्बन है, कार्बन के पास इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक हाइड्रोजन है, और यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज, ठीक। आप लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, पहले वाले में मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, पहले वाले में। अच्छा इसमें आप लोग गिनिए, यहाँ पे आपको इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं? देखो देखो देखो, अरे रिस्पॉन्स तो दो, समझ में आवाज आ रही है? इतना ही बता दो, आवाज आ रही है, क्लियर है सब चीजें? बेटा जेई की तैयारी कर रहे हो तुम, ठीक है, जेई की तैयारी कर रहे हो तुम, रोज शीशे के सामने खड़े हुआ करो और देखा करो कि हम जेई की तैयारी कर रहे हैं, समझ रहे हो, और नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो इतना लगना चाहिए तुम्हें कि हमें थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए चीज़ों की। देखो अब यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, देखो 2 इलेक्ट्रॉन तो इसमें, देखो एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, एक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, तो ओवरऑल इस कार्बोकैटायन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, और 6 इलेक्ट्रॉन है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होगा तो ये क्या होगा, अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल, ठीक हो गया। दूसरे में देखिए, दूसरे में ठीक है। अब होगा क्या, सुनो, अगर चलो मैं पहले वाले में, इसमें देखो, पहले वाले के इसमें देखो, ध्यान से देखो, इस वाले में दिख रहा है आप लोगों को, दिख रही है चीजें? पहले वाले कार्बन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। पर बेटा अगर वो कुछ यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुकेशन होता है, देखो यहाँ पे हाइपर कॉन्जुकेशन होता है, हाइपर कॉन्जुकेशन में आप लोगों को 11वीं क्लास में समझा चुका हूँ। पर हाइपर कॉन्जुकेशन में होगा क्या दिक्कत, यहाँ पर हाइपर कॉन्जुकेशन करेगा नहीं क्योंकि सामने वाला अनस्टेबल हो जाएगा। पर कर्सर कहाँ गया, अच्छा देखो हाइपर कॉन्जुकेशन यहाँ पे होगा नहीं, 8 इलेक्ट्रॉन है ना, इसको मैं इधर बना रहा हूँ, ठीक है, नीचे ही बना रहा हूँ इसको, यहाँ पे समझने की कोशिश करना। यहाँ पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन के पास यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, इस बेचारे के पास तो रहेगा 6 इलेक्ट्रॉन, और इसके पास है 8 इलेक्ट्रॉन। पर ये अपना अगर इलेक्ट्रॉन दे दे, यहाँ पे क्या होगा, अगर हाइड्रोजन है ये कुछ इस तरीके का बना दे, मतलब ये कुछ इस तरीके का बना दे, कार्बन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन, इधर हाइड्रोजन पे पॉजिटिव, और यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन, और इधर 2 हाइड्रोजन, तो इसको बेटा हम हाइपर कॉन्जुकेशन नाम देते हैं, इसको हम अलग से ही पढ़ते हैं, हाइपर कॉन्जुकेशन नाम देते हैं इसको, ठीक है। तो ये कुछ ऐसे करेगा नहीं, तो ये तो बॉन्ड्स, ये तो नो बॉन्ड रेजोनेंस बोला जाता है, इसको हाइपर कॉन्जुकेशन बोला जाता है, इसको हम अलग से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखना होगा क्या, अब देखना ध्यान से समझना। तो हाइपर कॉन्जुकेशन का पार्ट हम यहाँ पे नहीं पढ़ रहे हैं, हाइपर कॉन्जुकेशन को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। ये था ना, ये स्लाइड है,
अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इस स्लाइड को मैं कॉपी कर लिया और इसको मैं मिटा देता हूँ। चलिए अब मैं आपको जो समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस बात को ध्यान से देखिए। बेटा जो वहाँ पे डोनेशन हुआ था, देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना, हाँ ध्यान से समझने की कोशिश, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं जो समझाने का आप लोगों को प्रयास कर रहा हूँ, जब बेटा इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन और इसके पास भी थे 6 इलेक्ट्रॉन। बेटा आज का लास्ट पॉइंट चल रहा है, इसके बाद हम कल देखेंगे इसको। मैं इसको समझा रहा हूँ, इसको ध्यान से समझना, पेशेंस रखो, इसको समझो। 6 इलेक्ट्रॉन 6 इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे। अब 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे होंगे, तो अगर यहाँ पे तुम हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप सोचो भी, हाइपर कॉन्जुगेशन टाइप सोचो भी, तो होगा क्या? हाइपर कॉन्जुगेशन से क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन होगा, इधर इसका बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया अगर, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कार्बन, हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पास पॉजिटिव, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। इस कार्बन को देखोगे तुम, इस कार्बन को देखोगे, इस कार्बन को अगर आप देखोगे तो ये वाले कार्बन में अभी 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं और यहाँ पे भी 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हमारे हो चुके हैं। पर यहाँ पे देखो हाइड्रोजन पॉजिटिव हो चुका है, तो यहाँ पे ये वाले जो केसेस आएंगे ये हाइपर कॉन्जुगेशन में आएंगे और ये आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब देखना दूसरी बात, लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस किसे कहते हैं? लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस किसे कहते हैं? अब देखो ध्यान से समझना मेरी बात को। अब यहाँ पे क्या होगा इस वाले केस में, सेकंड केस में हम लोग समझेंगे। सेकंड केस में क्या होगा, यहाँ पे कार्बन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है और इस नाइट्रोजन के पास हैं लोन पेयर्स। वैकेंट ऑर्बिटल के सामने कभी भी लोन पेयर जब आ जाता है, वैकेंट ऑर्बिटल के सामने कभी भी जब लोन पेयर आ जाता है, अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे हमारे पास है 6 इलेक्ट्रॉन और इस नाइट्रोजन के पास देखेंगे तो इस नाइट्रोजन के पास दो तो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने, यानी 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पे सही हो गए, 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बने, एक इसने कार्बन के साथ बना रखा है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो गए और एक लोन पेयर है तो एक लोन पेयर से 2 इलेक्ट्रॉन यहां से हो गए, यानी ओवरऑल इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हैं। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 8 इलेक्ट्रॉन यहां पे प्रेजेंट है। अब होगा क्या, ध्यान से देखिए, जब ये किसी ऐसी स्पीसीज से जुड़ा होता है, किसी ऐसे कंपाउंड से जुड़ा होता है जिस कंपाउंड के पास, सामने वाले के पास क्या हो, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, वैकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट हो, तो इसको क्या हो जाता है, इस बेचारे को दया आ जाती है और दया जब आ जाती है तो क्या होता है, ध्यान से देखना। अरे कर्सर ही गायब हो जा रहा है धूप में यार, दिख ही नहीं रहा है। अच्छा ये रहा, देखो यहां पे क्या होगा, नाइट्रोजन जो है NH2 जो है और यहाँ पे जो कार्बन है, कार्बन जब इसके सामने, इस नाइट्रोजन NH2 के सामने कोई वैकेंट स्पीसीज आ जाती है तो ये क्या करता है, ये अपने लोन पेयर का डोनेशन इधर की तरफ कर देता है, लोन पेयर का डोनेशन इधर की तरफ कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, चूंकि नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब आप देखिए, ध्यान से समझिए मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अब आप इस कार्बन को देखेंगे तो इस कार्बन के पास भी 8 इलेक्ट्रॉन है और इस नाइट्रोजन को देखेंगे तो इस नाइट्रोजन के पास भी बच्चों 8 इलेक्ट्रॉन हैं। अब लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल रेजोनेंस से दोनों के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से और 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 4 हो गए। अब नाइट्रोजन का देखो, नाइट्रोजन के 2 बॉन्ड, अच्छा मैं इसको नाइट्रोजन को खोल के दिखाता हूँ, तुम्हें कई बच्चों के समझ में ये चीज़ें नहीं आ रही होंगी, तो मैं अगर आप लोगों को इसको खोल के दिखाऊँ, यहाँ पे नाइट्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से हो जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन इस सिग्मा बॉन्ड से और 2 इलेक्ट्रॉन इस पाई बॉन्ड से, तो 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए हैं और 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास भी हो गए हैं। तो हमेशा जब भी लोन पेयर के सामने वैकेंट ऑर्बिटल आता है, लोन पेयर के सामने वैकेंट ऑर्बिटल आता है तो यहाँ पे रेजोनेंस होने लग जाता है। लोन पेयर के सामने वैकेंट ऑर्बिटल आता है तो यहाँ पे रेजोनेंस होने लग जाता है। तो लोन पेयर और वैकेंट ऑर्बिटल की कंडीशन हम लोगों ने समझी, वैकेंट पी ऑर्बिटल की कंडीशन हम लोगों ने समझी। तो हम लोगों को अब क्या करना है, इसके क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे वो हमको डिस्कस करने हैं,
इसके बाद वाली क्लास में। क्या अभी इंटरेस्टेड हैं? क्या अभी क्लास को आगे बढ़ाएं? अभी चालू रखें क्लास को या इतनी रोक देनी है? बताइए। साक्षी जी क्या कह रही हैं? इसका मैं एक करा देते हैं, चलिए एक क्वेश्चन इसका हम लोग करा देते हैं। चलिए एक क्वेश्चन अगर मैं आप लोगों को डिफाइन करूं तो यहाँ पे होगा, यहाँ पे कार्बन है, इसके पास पॉजिटिव चार्ज है और इसको मैं यहाँ पे से मिटा, अबे यार ये तो ज़्यादा मिट गया। हाँ बस हमको इतना मिटा हुआ चाहिए। यहाँ पे हम ले लेते हैं नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के पास हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के पास लोन पेयर और बी ले लेते हैं हम आपका, बी ले लेते हैं हम आपका यहाँ पे, यहाँ पे यहाँ पे बी ले लेते हैं हम आपका, ये यहाँ पे आ जाएगा आपका नाइट्रोजन, यहाँ पे इससे बॉन्ड और बॉन्ड के बाद यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर हो जाएगा हाइड्रोजन और इसके पास दो लोन पेयर तो हमेशा से इसके पास है ही। तो अब मुझे बताइए विच इज़ मोर स्टेबल, विच वन इज़ मोर स्टेबल, ए एंड बी, ए एंड बी स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी बी इज मोर स्टेबल देन ए और ड्यू टू क्या कारण है? ड्यू टू रेजोनेंस, ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे क्या होगा? ड्यू टू रेजोनेंस यहाँ पे हमारे पास बी वाला मोर स्टेबल होगा क्योंकि यहाँ पे देखो कार्बो कैटायन है और कार्बो कैटायन का मतलब कार्बन के पास वैकेंट पी ऑर्बिटल और वैकेंट पी ऑर्बिटल का मतलब ये लोन पेयर यहाँ डोनेट होगा और डोनेट होगा तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बन जाएगा? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बन जाएगा यहाँ पे कुछ आपका इस तरीके का, अरे रे 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 रे, एक मिनट, यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा इस तरीके का, नाइट्रोजन और यहाँ पे कार्बन था, यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन था और इसके पास आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसका पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। ठीक है, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है और बी वाला ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर मैं ए वाले की बात करूँ, ए वाले की बात करूँ तो ए वाले में कोई रेजोनेंस नहीं होगा, कोई रेजोनेंस नहीं होगा, तो इसलिए ये लेस स्टेबल होगा बजाय बी वाले की। क्या इतनी बात समझ में आ चुकी है? और इसका तुम प्रीवियस चीजें भी बता सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो, लोन पेयर कहाँ होंगे ये बता सकते हो, क्योंकि लोन पेयर पाई रेजोनेंस में पार्ट नहीं कर रहे हैं तो इसका तुम पोजीशन वगैरह सब चीजें डिफाइन कर सकते हो और बी वाले में भी कर सकते हो। क्या समझ में आया है? क्या इतनी बात समझ में आई है? ठीक है बच्चों, तो क्लियर है ना? क्लियर है आप लोगों का? चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं कल। बाय, टेक केयर। धन्यवाद जी, धन्यवाद।